आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव चौहान है और इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। दरअसल संगम एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके कोच में धुआं उठने के चलते हड़कंप मच गया। लेकिन जब चेक किया गया कि आखिर धुआं कहां से उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल एक किसान यूनियन के लोग ट्रेन के अंदर बाकायदा अंगीठी लेकर बैठे, जिसमें हम हाथ सेक सकते हैं, ताप सकते हैं, अलाव जैसी स्थिति होती है। तो उस ट्रेन के अंदर बाकायदा अंगीठी लेकर बैठे और उस पर हाथ सेकने लगे, यानी कि अलाव जला दिया। और कोच, चूंकि एसी कोच था, उसमें धुआं का गुब्बार भर गया और उससे धुआं उठने लगा। आनंद फानन में इसकी सूचना जीआरपी को लगी और रेलवे पुलिस को लगी। इसके अलावा कई विभागों को सूचना लगी। एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मच गया। बाकायदा ट्रेन को एक जगह रुकवा करके चेक किया गया तो अंगीठी मिली, अंगीठी को फेंक दिया गया और बच गया। और इसमें बाकायदा रेल मंत्री को इसका जो वीडियो था वो भेज दिया गया, ट्वीट कर दिया गया। जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भारतीय किसान यूनियन के लोगों के पास पहुंचे और पूरा प्रकरण बताया, दिखाया। लेकिन पूरे मामले में हैरत की बात है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल उठते हैं कि आखिर रेल के अंदर किसी भी जो गलत चीज होती है उसको ले जाना अनिवार्य नहीं है, प्रतिबंध है। लेकिन ऐसे में अंगीठी कैसे अंदर पहुंची और बाकायदा उसमें अलाव की स्थिति कैसे बन गई, अलाव कैसे जला लिया गया, कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन पूरा मसला और पूरा माजरा क्या है हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए और समझिए कि आखिर किस तरह की स्थिति बन रही है और ऐसा करने वाले लोगों पर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। अगर आम जन इस समस्या का जो कहीं ना कहीं समस्या को पैदा करते तो उन पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन किसान यूनियन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई है। हालांकि कई ऐसे लोग होंगे जो इस खबर को सुनकर हमें भी कहेंगे कि किसान यूनियन के लोगों को क्यों कह रहे हैं, लेकिन किसान यूनियन लोगों की समस्या का निवारण करने के लिए होती है, ना कि समस्या पैदा करने के लिए। ये स्थिति बनी है तो कहीं ना कहीं इस स्थिति को जो वहां नेता थे किसान यूनियन के, उनके पूरे कहीं ना कहीं उनके कंधों पर ये बात रहती है कि जो लोग उनके साथ जाए उनका ख्याल वो रखें और आम सिटीजन, जो राहगीर हैं, जो आम पैसेंजर्स हैं, उनका ख्याल भी रखा जाए। हालांकि किसान यूनियन के लोगों ने कहा है कि हम हर बार जाते हैं और ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो गया इस बार वो उनको नहीं पता। देखिए, समझिए रिपोर्ट, क्या कुछ पूरा मामला है। चलती संगम एक्सप्रेस की एक कोच में धुआं उठने से हड़कंप। जी हां, दरअसल कानपुर मेरठ से प्रयागराज जा रही संगम एक्सप्रेस 14/164 में उस समय हड़कंप मच गया जब एसी कोच के M1 में धुएं का गुब्बार ने पूरे कोच को अपनी आगोश में ले लिया। एसी कोच में धुआं देख यात्रियों के होश उड़ गए। आनन फानन में रेलवे के आला अधिकारियों को खबर दी गई। अधिकारियों ने संगम एक्सप्रेस को रुकवाया, चेकिंग की गई। चेकिंग में पता चला कि ठंड से बचाव के लिए किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने अंगीठी जलाई हुई थी। संगम एक्सप्रेस के एसी के M1 कोच में किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता सफर कर रहे थे। कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि कोच के अंदर से धुआं आ रहा है, लिहाजा ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री दहशत में आ गए। जहन में बर्निंग ट्रेन का मंजर नजर आने लगा। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। क्या टीटी, क्या संगम एक्सप्रेस की ट्रेन का स्टाफ सब खौफजदा हो गए। कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। गाड़ी जैसे ही झिंझक पहुंची वहां पर ट्रेन चेक की गई। पता चला कि किसान यूनियन के लोग अंगीठी जलाकर ताप रहे हैं। धुआं उसी अंगीठी से निकल रहा था। सर, क्या मामला था ट्रेन में? नहीं, जैसे पता चला था संगम एक्सप्रेस जो डाउन में जाती है प्रयागराज की तरफ, उसमें कुछ यात्री कुछ आग जलाकर अलाव ताप रहे थे उसके अंदर। वो रिपोर्ट होने के बाद उसको ट्रेन को पहले वहाँ पे झींझक और कंचौती स्टेशन पे आरपीएफ के माध्यम से चेक कराया गया उसको, और वहाँ पे पाया गया कि उसमें कुछ किसान यूनियन जो है हमारी, उसके लोग उसमें जा रहे थे और उनके द्वारा वो कोच में बैठे भी थे अनऑथराइज्ड, और वो आग ताप रहे थे। बाद में उसको कानपुर में पूरी यहाँ पे फोर्स के साथ जीआरपी आरपीएफ की पूरी टीम यहाँ पे जाने के बाद उनसे वार्ता की गई और उनको ये बोला गया कि आप ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और आगे उनको सावधान रहने के लिए बोला गया। और तो काउंसिल करने के पश्चात गाड़ी यहाँ से
प्रयागराज के लिए रवाना हुई। क्या सर इस पर उन पर जुर्माना या किसी प्रकार की कार्रवाई? नहीं, जो यात्री था वो ट्रेस नहीं हो पाया, उसको आगे सूचना दी गई है। कोशिश करेंगे उसको प्रयागराज में ट्रेस करके अगर वो रहता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी वहाँ पे। इसके बाद यात्रियों को उतार लिया गया, अंगीठी को बुझाकर फेंक दिया गया, जिसके बाद गाड़ी को रवाना कर दिया गया। बाद में गाड़ी जैसे ही कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची तो स्टेशन डायरेक्टर ACCO GRP RPF और GRP का फोर्स पहुंच गया। पूरी गाड़ी को चेक किया गया लेकिन अंगीठी नहीं मिली। RPF को जानकारी मिली कि अंगीठी को झिंझक में उतार कर फेंक दिया गया। हालांकि कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसके बाद गाड़ी को प्रयागराज रवाना कर दिया गया। साथ में RPF और GRP स्क्वाड को भी भेजा गया, जिससे के चलते रास्ते में किसी तरह का विवाद ना हो और माहौल खराब ना हो, इस चीज़ को जहन में रखकर यह किया गया। कुछ लोग ऐठी जला, क्या था पूरा मामला? संगम एक्सप्रेस में सूचना आई थी कुछ लोग आग जला के हाथ ताप रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग RPF और GRP का सारा फोर्स इकट्ठा हुआ और गाड़ी जब संगम एक्सप्रेस आई, डिप्टी CTM साहब भी थे, आशुतोष सर, सभी लोग पहुंचे वहां पर, तो आग जलाने जैसी बात कोई आई नहीं। वहां कोई था इस तरह का पाया नहीं गया, इस तरह आग नहीं जलाई जा रही थी। और डिप्टी CTM साहब द्वारा भी बात की गई। किसान यूनियन के काफ़ी लोग थे, काफ़ी कम से कम 100-150 लोग थे डब्बे में, तो सभी RPF और GRP की मौजूदगी में डिप्टी CTM साहब द्वारा बात की गई, उनको समझा बुझा के भेज दिया गया। इलाहाबाद तक जो है, प्रयागराज तक एस्कॉर्ट भेजा है एहतियातन, किसी तरह की कोई घटना ना हो। सर कौन सा कोच था और कौन उसमें सवार था? उसमें किसान यूनियन के कुछ लोग थे। कोच नंबर तो मैं याद नहीं है, नोट किया है हमने, आप ले सकते हैं ऑफिस से। किसान यूनियन के ही सदस्य थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो थे वो थे। यूं तो रेलवे लगातार अनाउंस करता है, वॉल पेंटिंग, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर के माध्यम से यात्रियों को सचेत किया जाता है कि सफर करते समय कोई भी आपत्तिजनक वस्तु ना लेकर चलें। बावजूद इसके इस तरह की घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं रेल प्रशासन और GRP की बड़ी लापरवाही उजागर होती है। लेकिन इस पूरे वार्तालाप में अधिकारियों ने किस तरीके से बातचीत की किसान यूनियन के लोगों से, वह वीडियो भी सामने आया है जो कि अब वायरल हो रहा है। देखिए क्या कुछ है पूरा वार्तालाप। हिसाब से तो मिलेंगे, हिसाब से तो मिलना पड़ेगा भाई, जो हिसाब से। इसमें क्या है, देश उजड़ जाएगा। देखिए पीछे आपने गाड़ी में कौन ताप रहा था? कोई नहीं तापा किसी ने। नहीं वो वीडियो गलत है, बताइए। नहीं आप इतने वीडियो दिखाइए, आप देखिए एक वीडियो दिखाइए। ऐसा है, किसान जो है किसी ने जो है बाहर की तरफ, तो हमने मना किया कि भाई बाहर की तरफ से जो है वो ना करें। अब बताइए, चला गया रेल मंत्री के पास में, हम क्यों आते आपके पास? हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अभी चला गया रेल मंत्री के पास, वहाँ से ट्वीट हुआ, बोला गाड़ी अटेंड करवाइए। मैं सोचा इसी बहाने दर्शन भी कर लूँगा। चलो भाई, वो तो जो है आप देखिए आपके सामने है, आप कुछ हो गया होगा, हजारों लोग हैं जी। नहीं आपके समर्थक ज्यादा हैं। चलो उनको अब मैं इसी वजह से पूरी रात घूमता रहा हूँ कि कोई जो है, देखिए आप ही के आदमी हैं। चलो उसको करवा दें। आप बताइए क्या हम करें, बताइए इसमें कौन आदमी था आपका? अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि आप उनका पूछिए, उनसे बात करिए श्रीमान जी से कि उनका कौन आदमी था जो ऐसा काम किया है। चलो इसी वजह से हम लोग जो है, हमारे पदाधिकारी घूम के रखते हैं, कुछ ना कुछ कर दिया हो, चलो उसके लिए हम कोई ऐसा बात नहीं होगी। हम अब इसी वजह से रेल में आते हैं। हाँ, जोगी साहब सर देखिए हमारे इंस्पेक्टर साहब भी हैं GRP के, अब आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। क्या हम हमारे को कुछ आदमी बताएंगे कौन आदमी था? नहीं ये तो चला गया हो, तो बात तो हो गई थी पिछले सेशन में, तो हो गई थी बात, अब कोई ऐसा नहीं होगा। नहीं अभी है वो आदमी क्या? नहीं कोई नहीं, वो तो चले गए थे पिछले। अच्छा आप लोग PSO साहब के साथ? हाँ। कितने आदमी आपके? एक ही। नहीं आपके साथ में आप अकेले थे? आपका नाम? नितिन तो है। नितिन का भी सर, नितिन रहेगा तो बताएगा नाम लोगों को? हाँ जी बताएंगे। कौन आदमी था बताइए? नहीं वो तो उतार दिया सब भैया ना। अच्छा वो तो नहीं उतार दिया। कोई असामाजिक तत्व था, कोई असामाजिक तत्व था।
देखिए आपका जाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं, अच्छा लगता है। लेकिन ये बताइए कि बीच बीच में गाड़ी में आग लग जाती है तो क्या होगा? वीडियो देख रहे हैं सुनो मंत्री जी का इतना अच्छा सख्त एक बात बताइए आप, हम लोग ने वो वहीं उतार दिया था और कोई ऐसी बातचीत नहीं है, हम इसी वजह से रेल में आते हैं जी। कोई भी हमको मालूम है कि हर साल आप जाते हैं मेला में जाते हैं, आपका मीटिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज के पहले हम लोग नहीं आए। किस चीज का वीडियो बना दिया हुआ है कि वीडियो वायरल कौन है? काम कर रहे हैं कौन है? वीडियो अरे कहाँ वीडियो बना रहा है? हम लोग तो आके इटावा में हमारे तो भाई चलते हैं। नहीं तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। कोई नहीं आप बिल्कुल पैसेंजर भी देखो डिप्टी सीएम साहब आए हैं, देखिए आया का हाँ देखिए आ रही आप आ रही वो हमने वहीं उतार दिया, हमारे राष्ट्र वहीं उतार दिया था हमने। गलत आदमी को तुरंत उतार दिया तो आगे डिप्टी सीएम को आगे बात। देखिए कभी ऐसे कभी पहले होता थोड़ी है ऐसा, कभी नहीं होता। बात कर लेते हैं एग्जैक्टली कि जो इश्यूज हुए इतना पूरा लेकर के यहाँ से वोट तक हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हाँ ठीक है, मुलाकात हुई है, आपसे खड़े ही थे, बात खड़े ही थे, आपसे बात हुई। आप तो अवेयर ही नहीं। नहीं हमें जैसे ही पता चला, ऐसा नहीं है कोई पहली बार ही जा रहे हूँ, हर बार जाते हैं और लेडीज सवारी को भी सीट दिलवाते हैं, बिठाते हैं, ऑपरेट करते हैं। हमें जैसे पता लगा किसी ने किया है, गलती की है, उसे हमने तुरंत नीचे उतार दिया, मतलब यहाँ से अलग बर्दाश्त हम इतने बैठा है हमारा वहाँ पे हमने जो उनको कर दिया। झिझक पैडेड हुई अब ये तो नहीं पता कि हमारा था कौन था। नहीं जो सारी चीजें थी आपका था कि वो तो क्लियर हो गया है। नहीं आप ही के बीच में कार में था। देखिए पैसेंजर नहीं करता, देखिए पैसेंजर नहीं पैसेंजर नहीं किया, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप जो बोल रहे हैं ऐसा ये लगा रखा था वो सब कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसको सूचना मिली कोई आपत्ति हमें नहीं। आपत्ति है कि देखिए मंत्रालय तक चला गया वीडियो, अब ये होगा कि इस पर कार्रवाई मिली है, इनसे बात करें गाड़ी उठाने के लिए है सवाल हमारे यहाँ पे थोड़े। सर आइए नहीं हमारे डिप्टी सीएम साहब है। अच्छा और ये सर थोड़ा सावधानी रहेगी है ना कि अपने देखो हम लोगों ने पिछले स्टेशन पे जब हमें ये सूचना मिली कि कोई ऐसा होगा कि कोई आपकी जो है तो हमने जो है उनको ही उतरवा दिया था। हमारे राष्ट्रीय जब डांट के थोड़ा काउंटर करके आगे के लिए भी रखे ना, ये हमारी दो घटनाएं आपको पता होगा इटावा में घटनाएं जो हो चुकी है, कुछ इसी वजह से हम लोग